हजरत इब्राहिम AS एक बेटे के लिए तरस रहे थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें एक बच्चा दे जो उनकी लेगेसी आगे बढ़ाए। सालों बीत गए और आखिरकार उनकी दुआएं इस्माइल AS के जन्म के साथ पूरी हुई। इब्राहिम AS ने अपने बेटे को बहुत प्यार किया, जो अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा था। लेकिन उनके इस रिश्ते को जल्द ही एक ऐसी परीक्षा का सामना करना पड़ा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक ऐसी परीक्षा जो दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए ईमान का आधार बन जाएगी। एक रात इब्राहिम AS ने एक सपना देखा। उन्होंने खुद को अपने प्यारे बेटे इस्माइल AS की कुर्बानी देते हुए देखा, अल्लाह की इबादत के रूप में। सपना इतना पावरफुल था, इतना असली था कि इब्राहिम AS जानते थे कि यह अल्लाह का हुक्म है। अपने बेटे के लिए अपने प्यार और अल्लाह में अपने अटूट विश्वास के बीच फंसे इब्राहिम AS जानते थे कि उन्हें यह मुश्किल काम पूरा करना है। इब्राहिम AS अपने छोटे बेटे के पास गए। उनका दिल गम से भरा हुआ था। उन्होंने सपने के बारे में बताया, अल्लाह के हुक्म के बारे में और अपने भारी दिल के बारे में। इस्माइल AS जो अल्लाह में पाइटी और विश्वास के माहौल में पले बढ़े थे, उन्होंने अद्भुत ताकत और स्वीकृति के साथ जवाब दिया। पिता, उन्होंने कहा, जैसा आपको हुक्म दिया गया है वैसा ही करो। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करते हुए पाएंगे। अपने बेटे के विश्वास से मजबूत होकर इब्राहिम AS ने कुर्बानी की तैयारी की। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, खुद यह काम देखने में असमर्थ। भारी मन से उन्होंने हुक्म का पालन किया। उसी क्षण अल्लाह ने दखल दिया। एक आवाज आई, ए इब्राहिम, तुमने विजन पूरी कर ली है। इब्राहिम AS ने पट्टी हटाई और जो देखा उससे हैरान रह गए। इस्माइल AS की जगह एक मेढ़ा रखा हुआ था, कुर्बानी के लिए तैयार। अल्लाह ने अपनी असीम दया में इस्माइल AS के बदले में एक मेढ़ा भेजा था। कृतज्ञता से अभिभूत इब्राहिम AS ने अपने बेटे को गले लगा लिया। वे दोनों ईमान और आज्ञाकारिता की सबसे बड़ी परीक्षा में पास हो गए थे। इस्माइल AS की कुर्बानी सिर्फ आज्ञाकारिता की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे युवा लड़के के अटूट विश्वास का प्रमाण है जिसने बिना किसी सवाल के अल्लाह की इच्छा के आगे समर्पण कर दिया। इस्माइल AS हमें विश्वास और समर्पण का सही अर्थ सिखाते हैं। कुर्बान होने की उनकी इच्छा सर्वशक्तिमान के प्रति प्रेम और भक्ति का एक गहरा उदाहरण है। यह घटना, जिसे ईद उल अधा की कुर्बानी के रूप में जाना जाता है, दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा हर साल मनाई जाती है। अल्लाह द्वारा फिरौती के रूप में भेजा गया मेढ़ा उनकी दया और करुणा का प्रतीक है। यह हमें दिखाता है कि अल्लाह अपनी रचना पर उससे ज्यादा बोझ नहीं डालता जितना वे सहन कर सकते हैं। ईद उल अधा की कुर्बानी खून खराबे के बारे में नहीं है, यह अल्लाह के लिए अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार और अपने मोह की कुर्बानी देने के बारे में है। यह चिंतन, कृतज्ञता और अपने आशीर्वाद को कम भाग्यशाली लोगों के साथ साझा करने का समय है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और संतोष एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण करने से, ईश्वरीय योजना में अपना विश्वास रखने से और अपने दैनिक जीवन में करुणा और त्याग के महत्व को पहचानने से मिलती है। जैसे ही हम ईद उल अधा की कुर्बानी का जश्न मनाते हैं, आइए हम इब्राहिम AS और इस्माइल AS से सीखे गए सबक को याद रखें और अपने जीवन में उनके अटूट विश्वास और भक्ति को शामिल करने का प्रयास करें।